तो शुरू करते हैं, हाउ डज एन इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर वर्क। सबसे पहले प्रिंसिपल पे मैं आता हूं बेटा। अब देखो इसका सर्किट कैसा होता है। अगर एक ट्रायैक की सिंपल सी हम बात करें ट्रायैक के बारे में, तो ट्रायैक को जब हम गेट वोल्टेज देते हैं तो वी कैन कंट्रोल द फायरिंग एंगल ऑफ दिस ट्रायैक। फायरिंग एंगल का क्या मतलब होता है? फायरिंग एंगल का मतलब होता है द एंगल एट विच यू विल प्रोवाइड द गेट पल्स आफ्टर इट बिकम्स फॉरवर्ड बायस। अब देखो ट्रायैक की एक खासियत होती है यार, दैट इट इज बाई डायरेक्शनल, राइट। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही डायरेक्शन में कंडक्ट कर सकता है। तो अब हम इसको गेट वोल्टेज कब अप्लाई करते हैं, दैट विल डिफाइन द फायरिंग एंगल। तो देखो जैसे अगर मैं बात करूं सप्लाई की बेटा, अगर मैं बात करूं सप्लाई की कि मैंने साइनोसोइडल सप्लाई इसके अक्रॉस लगाया है, ये जो VS दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये साइनोसोइडल सप्लाई मैंने लगाया है, ठीक है, और ये मेरा लैंप है या लोड कह दो, सिंपल सी बात है। अब यार एक सिंपल सी चीज अगर सोचें, आपका जो ट्रायैक है वो कंडक्ट करने के लिए चाहे तो 0 से भी कंडक्ट कर सकता था, लेकिन उसमें क्या मजा। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा डीले कर देता हूं। डीले करने का मतलब क्या हुआ कि जो भी मैं गेट पल्स इसमें अप्लाई करने वाला हूं, दैट आई विल प्रोवाइड एट अ सर्टेन एंगल अल्फा, ठीक है। तो यहां पे ट्रायैक वॉज रेडी टू वर्क, ट्रायैक वॉज रेडी टू वर्क, लेकिन आपने उसे ऑन करने के लिए गेट करंट नहीं दिया। गेट करंट बेटा आपने कहां पे दिया? अल्फा एंगल पे। तो अल्फा एंगल पे गेट करंट दिया, फिर ये पाई पे जाके रुक जाएगा। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर पाई पे क्यों रुकेगा? बेटा ये जो लैंप है ना, लैंप इज अ रेजिस्टिव लोड, और रेजिस्टिव लोड कभी भी पाई के आगे कंडक्शन अलाउ नहीं करता। ये जब आप रेक्टिफायर पढ़ोगे ना तो आप समझ जाओगे, और पढ़ चुके हो तो समझ गए होगे। तो रेक्टिफायर जो होता है उसके अंदर हम SCR के अंदर यही बात करते हैं, इट डज नॉट अलाउ कंडक्शन बियॉन्ड पाई। क्योंकि क्या होता है कि हमेशा ध्यान रखना, फॉर रेजिस्टिव लोड आउटपुट वोल्टेज कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। तो पाई पे जाके रुक जाएगा। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में भी ट्रायैक कंडक्ट कर सकता है। ट्रायैक इज अ AC स्विच, लेकिन नेगेटिव में भी आपने पाई पे इमीडिएटली नहीं दिया। ट्रायैक यहां भी रेडी था, बट आपने फिर थोड़ा सा रोक के दिया, है ना, फिर थोड़ा सा रोक के दिया। तो बेटा ये जो आपने वेवफॉर्म बना दी ना, ये जो आपने पर्पल कलर में वेवफॉर्म बना दी ड्यू टू द फायरिंग एंगल डीले, इसका RMS डिपेंड करेगा कि अल्फा क्या है। इस ग्राफ का एरिया इस बात पे डिपेंड करेगा ना आप अल्फा क्या ले रहे हो मेरे बच्चे। देखो तो यानी कि वी कैन वेरी द RMS बाय वेरिंग फायरिंग एंगल। वी कैन वेरी RMS वोल्टेज अक्रॉस लोड, RMS वोल्टेज अक्रॉस लोड बाय वेरिंग फायरिंग एंगल, बाय वेरिंग फायरिंग एंगल। ठीक है भाई, मजेदार बात है ये तो सर। तो बेटा इसीलिए ना ट्रायैक का यूज किया जाता है AC मोटर्स के स्पीड कंट्रोल में, क्योंकि उनकी वोल्टेज को ये कंट्रोल कर सकता है। इसी बात पे आगे बढ़ जाते हैं। अब इसका सर्किट डायग्राम क्या होगा? देखो ट्रायैक की ट्रिगरिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायैक का यूज करते हैं। अब ये क्या नई बला है? जो लोग मेरे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर देखे हैं या जो करेंटली रनिंग सीरीज को फॉलो कर रहे हैं वो जानेंगे डायैक क्या है। डायैक एक गेटलेस ट्रायैक है, एक ऐसा ट्रायैक जिसके अंदर गेट नहीं होता। तो डायैक की खासियत क्या होती है कि जब उसकी वोल्टेज एक सर्टेन वैल्यू के ऊपर जाती है तो वो कंडक्ट कर जाता है। ठीक है, तो डायैक कंडक्ट्स when voltage exceeds a certain value। और जैसे ही जैसे ही डायैक कंडक्ट करेगा वो ट्रायैक को दे देगा गेट पल्स। ठीक है, जैसे ही डायैक कंडक्ट करेगा ना तुरंत ट्रायैक के पास गेट पल्स जाएगी ऐसे। अब सर इसके अंदर फायरिंग एंगल कंट्रोल कैसे आया? मैं ये कंट्रोल करूंगा कि डायैक की वोल्टेज ब्रेक ओवर वोल्टेज कब पहुंच रही है भाई,
मैं ये कंट्रोल करूंगा कि डायक कब जाके ऑन होगा, और ऑन कब होगा, जब वोल्टेज ब्रेक ओवर पहुंचेगी। तो आई वॉन्ट टू कंट्रोल व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस डायक रीचेज द ब्रेक ओवर वोल्टेज। वी मस्ट कंट्रोल the time at which डायक वोल्टेज एक्सीड्स ब्रेक ओवर वोल्टेज। अब ये कैसे कंट्रोल होगा, देखो बेटा, यहां पे सप्लाई के साथ आपने एक फैन लोड लगाया, उसके साथ में आपने एक वेरिएबल रजिस्टर लगा दिया बेटा, और साथ में एक कैपेसिटर। अब ये जो आरसी सर्किट बना, ये मेरे बच्चे जो आरसी सर्किट बना, इसका टाउ हो गया वेरिएबल। अब बहुत सारे बच्चों को चमक गया होगा कि क्या होने वाला है ना, समझ आ गया ना क्या होने वाला है। तो जब यहां टाइम कांस्टेंट आपने वेरिएबल बैठा दिया, तो अब कैपेसिटर किस रेट से चार्ज होता है वो मेरे हाथ में है। अगर मैं ये रेजिस्टेंस बढ़ा दूं, टाउ बढ़ेगा, कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होगा। ये रेजिस्टेंस कम कर दूं, टाउ घटेगा, कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होगा। अब कैपेसिटर अगर तेज चार्ज होगा तो डायक की वोल्टेज जल्दी से ब्रेक ओवर को क्रॉस करके ट्रायक को ऑन करेगी। कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होगा तो डायक की वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ते हुए ब्रेक ओवर को क्रॉस करेगी और ट्रायक को ऑन करेगी। एक्चुअली जो कैपेसिटर की वोल्टेज है वही वोल्टेज डायक के अक्रॉस आ रही है। तो अब यहां पे बात यह आ जाती है, कब जाके कैपेसिटर की वोल्टेज डायक की ब्रेक ओवर वोल्टेज को क्रॉस करती है। तो इट ओनली मैटर सिर्फ क्या करता है कि कब कैपेसिटर का वोल्टेज ब्रेक ओवर वोल्टेज पहुंचेगा, और उसे आप कंट्रोल कर सकते हो इस रेजिस्टेंस को वेरी करा के। समझ आया ना वर्किंग प्रिंसिपल बढ़िया से। जैसे ही डायक ऑन होगा तुरंत गेट करंट मिलेगा ट्रायक को, और ट्रायक भी ऑन हो जाएगा विद इन माइक्रो सेकेंड। अब बात आ जाती है इसकी इंटरनल कंस्ट्रक्शन की। देखें जरा यार, ये मेरे पीछे बड़ा सा डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा बेटा। ये वही होता है डायल जो आप गोल गोल घुमाते हो, अंदर से ऐसा दिखता है। जब आप वो फैन का रेगुलेटर घुमाते हो तो एक्चुअली ये वेरी करता है। दिस इज नथिंग बट अ पोटेंशियोमीटर मेरे बेटे। ये क्या है, ये है पोटेंशियोमीटर। क्या है बच्चा, ये पोटेंशियोमीटर। तो इसका रेजिस्टेंस वेरी कर रहे होते हो जब आप घुमा रहे हो। अब आप सर्किट से कनेक्ट कर पाओगे। अभी बेटा आपने सर्किट में क्या बोला, ये वेरिएबल रजिस्टर था। ये रहा ये वेरिएबल रजिस्टर, इसके अंदर जो गोल गोल घुमाने वाला होता है। अब यहां पे बेटा ये जो आईसी लगी है ये है ट्रायक, और यहां पे ये लग रहा कैपेसिटर। तो ये बन गया ना आरसी सर्किट बढ़िया तरीके से। आरसी सर्किट जो कि ट्रायक को ट्रिगर करने के काम में आएगा। और यहां पे एक छोटा सा डायक भी रहता है, वो दिख नहीं रहा है। इसके अंदर एक डायक की चिप भी हम लगा के रखते हैं, विच विल बी यूज टू ट्रिगर द ट्रायक। तो इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है, रजिस्टर, एक पोटेंशियोमीटर, एक कैपेसिटर, और एक ट्रायक, और एक डायक। ये सारी चीजें मिलकर के बनता है फैन रेगुलेटर, जिसमें सबसे बड़ा एरिया तो ये पोटेंशियोमीटर खा जाता है। सबसे बड़ा एलिमेंट ये होता है। समझ गए। तो अब बेटा कभी भी पूछा जाए पंखे की स्पीड कैसे बदलती है, तुरंत बता देना, यू मस्ट बी द स्मार्टेस्ट पर्सन इन रूम। और अगर मजा आया ना ये वीडियो देख के तो बेटा लाइक जरूर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करेंगे, क्योंकि जब जब आप शेयर करते हो और व्यूज आते हैं तो ऑनेस्टली अंदर से बहुत अच्छा फील होता है और मन करता है कि और ज्यादा वीडियोस आपके लिए लाए जाएं। तो आई एम रियली हैप्पी विद दिस सीरीज ऑन लर्न इंजीनियरिंग। आप लोगों ने जैसा इसको रिस्पॉन्स दिया है, लेकिन बेटा जैसा रिस्पॉन्स फर्स्ट वीडियो को दिया था वैसा ही रिस्पॉन्स हर वीडियो को दो। उतनी ही बेकरारी से, उतने ही इंटरेस्ट से हर वीडियो देखो। शॉर्ट वीडियोस में मजा भी आएगा, नॉलेज भी बढ़ेगी। ओके, इट्स टाइम टू एक्सपीरियंस समथिंग ग्लोरियस। Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest.
Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.